हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लाइफ स्पैन साइकोलॉजी का ब्लॉक 4 का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। इस ब्लॉक में हम अर्ली एडल्टहुड, मिडल एडल्टहुड जिसको हम मिड एज भी बोलते हैं, और ओल्ड एज के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने यूनिट 1 में फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं इन तीनों स्टेजेस में, उनके बारे में पढ़ा। अब हम कॉग्निटिव चेंजेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अर्ली एडल्टहुड के कॉग्निटिव चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर मिडल एडल्टहुड के कॉग्निटिव चेंजेस क्या होंगे, उसके बाद ओल्ड एज के। यहाँ से क्या है इंट्रोडक्शन, जिसमें वही जो यंग एडल्टहुड होता है वो कौन सा पीरियड होता है जिसमें हम स्कूल फिनिश कर लेते हैं, फाइंड ए कैरियर, वी एंजॉय एंड क्रिएट ए फैमिली ऑफ आवर ओन, हमारी खुद की फैमिली होती है। और कॉग्निटिव स्टेजेस ड्यूरिंग द अर्ली एडल्टहुड कैन बी डिस्कस एज ए पीरियड ऑफ रियलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव एंड रिलेटिविस्टिक थिंकिंग। इसके बारे में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अर्ली एडल्टहुड, young adulthood is the time when most of us finish school, find a career, वो enjoy and create a family of our own। यानी हम जो है हमारा स्कूल ख़त्म हो जाता है उस समय, और हमारी अपनी खुद की फैमिली होती है, हम उसको एंजॉय करते हैं, अपनी खुद के कैरियर के बारे में सोचते हैं। इन सब के बारे में डिटेल है कि कैसे कैसे हम लोग उसके बारे में प्लान करते हैं। फिजिकली इट इज़ अ टाइम व्हेन वेयर वी आर हेल्दीस्ट एंड विल रीच आवर पीक परफॉर्मेंस, जिसमें हम अपने सबसे ज़्यादा हेल्दी होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, और जो है हमारी जो परफॉर्मेंस होती है हर चीज़ में हम लोग क्या है नंबर 1 पे, मतलब कि कहने का मतलब कि फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, हम हेल्दीस्ट होते हैं। क्योंकि इस समय, क्योंकि ये जो है 20 to 40 ईयर्स का टाइम है ना, तो इसमें वी आर फुल ऑफ एनर्जी। और हमारी जो है इसमें हमने पढ़ा भी था कि इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी इसमें हम इंटीमेट रिलेशन बनाते हैं, मैरिज करते हैं, और उसके बाद जो नहीं उस चीज़ को कर पाते तो वो क्यों उनको आइसोलेशन हो जाती है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। अब क्या है कि कॉग्निटिवली इट इज़ अ टाइम टू ग्रो अप एंड मेक लाइफ डिसीजन, जिसमें हम लाइफ के डिसीजन लेते हैं, और कॉग्निटिवली हमारे काफ़ी हम इंटेलिजेंट होते हैं। एंड सोशो इमोशनली इट इज़ टाइम टेक ऑन रोल्स ऑफ इंडिपेंडेंस, लाइफस्टाइल, मैरिज एंड फैमिली। अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, इसमें जैसा भी मैंने बताया इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, वन इधर गेट्स इन्वॉल्व इन इंटीमेट रिलेशनशिप और आइसोलेट। अकॉर्डिंग टू लिटरेचर मैनी एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर पैरामाउंट ड्यूरिंग अर्ली एडल्टहुड, यानी इसमें वही है कि हर एरिया में जो डेवलपमेंट होती है वो पीक पे होती है, और जिसमें है हम लोग इंटीमेट रिलेशन बनाते हैं, लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, चाहे वो मैरिज को लेके है, चाहे वो सोसाइटी को लेके है। और जो उसमें जो सक्सेसफुल हो जाता है वो तो क्या होता है इंटीमेसी में आ जाता है, और जो नहीं हो पाता वो आइसोलेटेड हो जाता है। इसके बारे में है ये। Next come to the cognitive changes stages during the early adulthood can be discussed as a period of realistic and pragmatic thinking. What is realistic and pragmatic thinking? According to Piaget, he thought young adults were quantitatively advanced in their thinking. They have more knowledge, and however they are qualitatively similar. He also believed that adults increase their knowledge in a specific area. इसका मतलब क्या है कि रियलिस्टिक वो हर तरह से हर चीज़ को देखते हैं, उनकी जो सोच होती है वो प्रोग्रेसिव होती है, यानी क्या है कि वो हर डिफरेंट एस्पेक्ट देखते हैं किसी भी प्रॉब्लम के। दे हैव द कैपेबिलिटी, दे हैव ए फेयर लुक आउट फॉर द प्रॉब्लम्स, दे आर कैपेबल ऑफ लुकिंग एट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ए प्रॉब्लम। अर्लियर क्या होते थे, वो ओनली वन ब्लैक एंड वाइट में देखते थे, जो एडल्ट्स होते हैं, एडोलसेंट होते हैं, वो ओनली ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो उनकी थिंकिंग होती है वो वाइट हो जाती है, मल्टी डायमेंशनल हो जाती है। वो हर चीज़ में अपने आप को जो हर चीज़, हर जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसके प्रॉस कॉन्स काफ़ी डिटेल में उसके बारे में देखते हैं। बिटवीन दी उन इसमें क्या कहा है, कॉग्निटिव स्टेजेस ड्यूरिंग द अर्ली एडल्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज रियलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव एंड रिलेटिविटी, यानी वो उनकी जो उसमें दिखती है वो चीज़, और वो कंपैरिजन भी करना शुरू कर देते हैं कि नहीं इस चीज़ को हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ऐसे करेंगे तो क्या होगा। लेकिन जो यंग एडल्ट, जो हमारे एडोलसेंट्स थे, वो हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में ही देखते हैं, कि वो हर चीज़ को इतने वाइडली नहीं देख पाते जितना कि एडल्टहुड, जो अर्ली एडल्टहुड होती है, ये लोग देख पाते हैं। एंड बिटवीन द, इन्होंने यहाँ पे क्या दिखा दिया, मिड के बारे में बता दिया कि बिटवीन द एजेस ऑफ 35 to 60 वी फाइंड वॉस्ट चेंजेस इन मैनी एरियाज ऑफ आवर लाइफ। द मोस्ट ऑब्वियस चेंजेस क्या होते हैं रिलेटेड टू आवर लाइफ इंक्लूड फिजिकल डेवलपमेंट एंड हेल्थ, कैरियर एंड फाइनेंसिस, मैरिज एंड लेजर एक्टिविटी। ये सारा इन्होंने, अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एडल्टहुड के बारे में, अर्ली एडल्टहुड के बारे में, तो लेकिन इन्होंने बीच में इसको भी डाल दी, जिसको हम आपके नेक्स्ट वाले में भी कवर कर सकते हैं, जिसमें लेकिन हम क्योंकि अर्ली एडल्टहुड कर रहे हैं तो हम
हमें जो फोकस है हमारा अर्ली पे ही होना चाहिए। फिर भी हम इसके बारे में ही पढ़ लेते हैं। इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है द मोस्ट ऑब्वियस चेंजेस रिलेटेड टू आवर लाइफ स्टाइल इंक्लूड फिजिकल डेवलपमेंट, हेल्थ, कैरियर एंड फाइनेंसिस, मैरिज एंड लेजर। ये सब हमारा जो है इसके बारे में कहा कि हमारा इन पे फोकस रहता है। फॉर मैनी मिड लाइफ इज अ टाइम व्हेन दे स्टार्ट थिंक अबाउट हाउ मच दे हैव लेफ्ट, क्योंकि ये 40 to 60 65 इसका टाइम होता है मिड वाला। उसमें वो क्या कह रहे हैं, वो अब वो इस चीज़ पे सोचना शुरू कर देते हैं कि उनके पास कितना टाइम बचा है, क्योंकि वो रिटायरमेंट पे भी होते हैं और जो आगे बढ़ते हैं तो उनकी मसल्स वगैरह ये सब बॉडी में स्ट्रेंथ भी कम होती जाती है। तो इंडिविजुअल बिगिन टू री एग्जामिन देयर लाइव्स, देयर रिलेशनशिप, देयर वर्क एंड इवन टू क्वेश्चन द मीनिंग ऑफ इट एट ऑल। यानी जो उन्होंने लाइफ में क्या किया, उन्होंने रिलेशनशिप बनाए, किसके साथ कैसे रिलेशनशिप बनाए, उनका काम कैसा था, वो हर चीज़ पे वो क्वेश्चनिंग स्टार्ट करते हैं एट दैट एज ऑफ 40 to 65। हम करेंगे अर्ली एडल्टहुड के बाद भी। वैसे दिस प्रोसेस हैज़ बीन रेफर्ड टू एज ए मिड लाइफ क्राइसिस। मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में दिया है कि उनके वो क्या करते हैं कि हर चीज़ के बारे में पीछे मुड़ के देखते हैं कि उन्होंने क्या पाया और क्या खोया, उस सब चीज़ के बारे में अगर वो अटेन कर लेते हैं तो उसके बारे में आएगा। उसको एरिक्सन ने क्या कहा था मिड लाइफ जो क्राइसिस को, उन्होंने क्या कहा है कि जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। यानी उन्होंने क्या कहा था कि जो अपनी लाइफ में जब पीछे मुड़ के देखते हैं, चाहे वो कैरियर हो चाहे वो रिलेशंस हो, हर एक पे वो क्वेश्चनिंग करते हैं। जो वो समझते हैं कि हाँ हमने वो अचीव कर लिया तो ठीक है, वो उनमें जेनेटिविटी की फीलिंग आती है। लेकिन जो उनको लगता है कि उन्होंने वो नहीं किया तो वो स्टैग्नेट हो जाते हैं। जो है उसको इन्होंने क्या है मिड लाइफ क्राइसिस के नाम से बताया है। अब जो है वाइल्ड द एडल्ट ईयर्स आर जनरली ए टाइम ऑफ वाइटैलिटी एंड, अब यहाँ से इन्होंने फिर से वो दे दिया अर्ली के बारे में, क्योंकि वो फुल ऑफ एनर्जी होता है, जो है गुड हेल्थ होती है। देयर आर हेल्थ कंसर्न, द मेन हेल्थ प्रॉब्लम मिडल, अब इन्होंने फिर से मिडल के बारे में दे दिया। उसमें कौन कौन होती हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होगी, कैंसर, मेनोपॉज, लेडीज़ को जो होता है वो मेनोपॉज हो जाता है। तो ये सब इन्होंने फिर से मिड के बारे में दिया हुआ है। ड्यूरिंग द मिडल एडल्ट ईयर्स द नोटिसेबल चेंज इन हाउ एडल्ट्स व्यू देयर कैरियर, कि वो फिर मिडल के बारे में बता रहे हैं कि अपने कैरियर को वो कैसे देखते हैं। 40 to 45 का जो टाइम होता है, क्योंकि हम 40 to 60 के बारे में बात करेंगे ना मिड के बारे में, तो उन्होंने कहा है कि जॉब सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, कमिटमेंट क्या है, वो सब चीज़ों के बारे में वो सोचना शुरू कर देते हैं। इट इज़ ऑल्सो एट दिस टाइम एडल्ट एडजस्ट देयर आइडियलिस्टिक होप्स टू रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी। जो उनके जो आगे वो सोचते हैं, जो उनकी आगे जो कुछ करने की जो आइडियलिस्टिक होप्स होती है, वो टारगेट्स होते हैं, उनको अचीव करते हैं। रियलिस्टिक वो कैसे वो पूरे कर सकते हैं उसके लिए वो एफर्ट्स करने शुरू कर देते हैं। दिस एडजस्टमेंट टू अटेनेबल गोल्स इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मच टाइम इज लेफ्ट बिफोर रिटायरमेंट। तो जो लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन 40 to 60 की हम बात कर रहे हैं मिड लाइफ की, उसमें ये देखते हैं कि इनके पास टाइम कितना बचा रिटायरमेंट से पहले, विद रिटायरमेंट प्लानिंग बीइंग ए मेजर एरिया फाइनेंशियल कंसर्न। दिस रीअसेसमेंट may lead to stress and sadness over unaccomplished goals, which for a small few may lead to mid-life career change। जैसा कि अभी बताया कि जैसे अगर उनको लगता है कि उन्होंने अपने जो गोल्स बनाए थे वो अचीव कर लिए, तो वो क्या होता है, जेनेटिविटी की फीलिंग आती है उनके अंदर। अगर उनको लगता है वो गोल उन्होंने अचीव नहीं किए तो उन्हें एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, सैडनेस हो जाती है। और क्योंकि वो हर ढंग से सोचते कि हमने गोल बनाए थे, जो हमने सोचा था वो हम लोगों ने अकॉम्प्लिश नहीं किया। नेक्स्ट इसी में आ रहा है कि क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस भी होती है इसे मिड लाइफ में। द एबिलिटी टू रिमेंबर एंड यूज इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड ओवर लाइफ टाइम इज इंक्रीज एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द एजुकेशन एंड कल्चर ऑफ द इंडिविजुअल। एंड इंडिविजुअल इज एबल टू यूज स्टोर्ड इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस ऑटोमेटिकली इन देयर डेली लाइफ। इन्होंने थोड़ा घुमा फिरा के दिया हुआ है। दो तरह की इंटेलिजेंस होती है, क्रिस्टलाइज एंड फ्लूइड। क्रिस्टलाइज क्या होती है, जो हम अपने एनवायरनमेंट से लर्न करते हैं, जो कि एनवायरनमेंट से हम रह के सीखते हैं, वो होती है हमारी क्रिस्टलाइज जो है इंटेलिजेंस। एक होती है फ्लूइड। फ्लूइड क्या होती है, जेनेटिक। जेनेटिक में क्या होता है, हमारे पास सिंपल वर्ड्स के अंदर क्या है, जो हमारे पास ऑलरेडी जो इंटेलिजेंस है उससे उसको हम कैसे और बढ़ा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं जो है फ्लूइड इंटेलिजेंस। और लेकिन जिस इंटेलिजेंस को हम जो है और अटेन करते हैं एनवायरनमेंट में रहकर, वो हमारी क्या होती है, फ्लूइड इंटेलिजेंस। इसके बारे में हम ये और डिटेल में पढ़ेंगे हम। मैनी साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट फ्लूइड इंटेलिजेंस वाज प्राइमरी जेनेटिक, दैट क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस वाज प्राइमरी लर्न। जबकि वो जैसे इन्होंने कहा कि कुछ जो साइकोलॉजिस्ट मानते हैं जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो जेनेटिक है, और जो क्रिस्टलाइज है वो हम लर्न करते हैं, प्राइमरी लर्न। दिस नेचर नर्चर डिस्टिंक्शन इज प्रोबेबली इनवेड। अब उन्होंने कहा नेचर क्या होता है, जो हम इनबॉर्न होता है जेनेटिक। नर्चर क्या होता है, जो हम एनवायरनमेंट से लेते हैं। उसके ऊपर लोगों ने इस पर आर्ग्यूमेंट्स भी हुए कि नहीं ये इनवेरिड है। अनदर फाइनेंशियल
एडजस्टमेंट दैट टेंड्स टू टेक प्लेस फॉर मैनी मिड एडल्ट्स इज द प्लानिंग फॉर कॉलेज है एंड सेटिंग असाइड द नेसेसरी फंड्स फॉर द चिल्ड्रन। अभी सारा मिड लाइफ के बारे में बता रहे हैं बीच में, हालांकि हम कर रहे हैं अर्ली एडल्टहुड के बारे में, पर इन्होंने कहीं पे बीच में इसको भी डाल दिया कि वो अपने बच्चों की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में, कहाँ पे उनको कॉलेज में एडमिशन दिलाना, उनके लिए उनके पास कितने सफिशिएंट फंड्स हैं या नहीं है, उन सब के बारे में वो दे टेक स्टार्टेड टेंशन in response to this growing financial needs and greater free time due to their children getting older. Many women enter the workforce. अब क्या होता है, क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है 40 to 65 ईयर्स का, तो जो लेडीज़ होती हैं वो जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो जाती हैं, बच्चे उनके बड़े हो जाते हैं, तो क्या होते हैं वो घर से बच्चों से फ्री हो जाती हैं, तो क्या होता है फिर से जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी होती है वो फिर से अपनी जॉब को टेक ओवर कर लेती हैं, फिर से वो कहीं ना कहीं जॉब देख के और वो फिर से अर्न करना शुरू कर देती हैं। उसके बारे में इन्होंने डिटेल में दिया है। नेक्स्ट कम टू लेज़र होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन हेल्पिंग एडल्ट्स टू डील विद लाइफ। इन्होंने लेज़र के बारे में कहा है कि इस टाइम में जो लेज़र होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो खाली टाइम में वो क्या करते हैं, नॉट ओनली डज लेज़र एनहांस वंस वेलबींग इट इज़ ऑल्सो ए बफर टू स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ। कहते हैं अपने जो लेज़र टाइम को भी मिड लाइफ में लोग उसको एंजॉय करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है जो लाइफ का जो स्ट्रेस होता है वो भी खत्म होता है। देन अर्ली एडल्टहुड द स्टेज ऑफ, अब यहाँ से इन्होंने फिर से अर्ली एडल्टहुड के बारे में कह दी कि 20 to 40 ईयर्स का टाइम होता है, विच आर टिपिकली वाइब्रेंट, एक्टिव एंड हेल्दी, जिसमें हम बहुत वाइब्रेंट होते हैं, एक्टिव होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, आर फोकस ऑन रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, रोमांस, चाइल्ड बियरिंग एंड कैरियर्स। उसके बारे में आ गया कि हम इसमें क्या फ्रेंडशिप करते हैं, रोमांस करते हैं, बच्चे होते हैं, कैरियर हमारा जो स्टेबल हो जाता है, उन सब के बारे में एट द टाइम ऑफ 20 to 40 ईयर्स। It is the first stage of adulthood in which the body physically changes and is one of the hardest time in our lives after teenage। हमने फिजिकल चेंजेस वाली जो अर्लियर वीडियो थी उसमें किया भी था कि इसमें क्या होता है, जैसे हमारी टीनेज में हमारी जो थोड़ा फिजिकली और हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा वेट भी बढ़ता है, हाइट भी, उसी हिसाब से कहते हैं कि उसके बाद का टाइम है। उसके बाद अब ये जो टाइम है एडल्टहुड, इसमें जो है काफ़ी चेंजेस आते हैं। वन हैज़ टू डील विद सो मच इन दिस टाइम एट इट सीम्स टू बी रियल टाइम ऑफ सेल्फ सर्च एज वेल एज प्रेपरेशन। अपने आप के अपनी वीकनेसेस को एक्सप्लोर करना, अपनी उनको जो है अपनी स्ट्रेंथ्स को देखना, उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना, इस टाइम में हम 20 to 40 में ही हम सब ये करते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम इन आवर लाइफ वी फाइंड आवरसेल्फ विद ए न्यू सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस और फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ वी रियली फील फ्री। हमें इंडिपेंडेंस की फीलिंग आती है, क्योंकि हमें अब हम अपने आप को बड़े महसूस करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो गए, हम पेरेंट्स पे कम डिपेंडेंट है, तो उसमें एक इंडिपेंडेंस की फीलिंग आती है और अपने आप को फ्री महसूस करते हैं कि हम वैसे भी हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं, हमें जॉब मिल जाती है, कैरियर पे हम फोकस करते हैं, अपनी कहाँ पे हम बेस्ट फिट होते हैं हम उस हिसाब से फोकस करते हैं। However, along with that comes a lot of added personality and both ourselves and others, and we really begin to learn more about ourselves as well as others through social interaction। हम लोग क्या करते हैं उसमें कि हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें अपने लिए भी हम करते हैं और दूसरों के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, हम सोशली भी। हम खुद पे तो फोकस कर ही रहे हैं, अपने कैरियर पे, अपनी जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स के ऊपर, लेकिन कहते हैं हम लोगों से भी जब इंटरेक्शन करते हैं तो हमारी कहने का मतलब कि हमारी इसमें पर्सनैलिटी जो है वो दिखती है उसके अंदर। यंग एडल्टहुड इज अ टाइम व्हेन मोस्ट ऑफ अस फिनिश स्कूल, फाइंड ए कैरियर वी एंजॉय एंड क्रिएट ए फैमिली ऑफ आवर ओन। फिजिकली इट इज टाइम वेयर वी आर आवर हेल्दीएस्ट एंड वी रीच आवर पीक परफॉर्मेंस। कॉग्निटिवली इट इज अ टाइम टू ग्रो अप। अब इन्होंने सारा पहले फिजिकल के बारे में दे दिया, और जो एडोलेसेंट इसमें क्या अर्ली एडल्टहुड में क्या क्या होता है पहले डिटेल में, वो कौन सी एज होती है, हम कैसे उसके बारे में सोचते हैं। फ्लूइड इंटेलिजेंस आ गई, और उसके इसके अंदर फ्लूड नहीं, वो तो मिड लाइफ में आएगी, और उन्होंने बीच में मिड लाइफ को भी डाल दिया था। तो फिजिकली हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में इन्होंने अभी जो बताया हमारी इस वीडियो में। अब इसमें हम क्या करेंगे कि कॉग्निटिव चेंजेस क्या होंगे अर्ली एडल्टहुड के अंदर। कॉग्निटिव चेंजेस क्या होते हैं, रियलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक थिंकिंग। रियलिस्टिक थिंकिंग क्या होते हैं कि वजह अभी बताया जैसे मैंने कि उसमें देयर बाई ऑल एस्पेक्ट्स के बारे में, मतलब कि रियलिस्टिक थिंकिंग मीन लुकिंग एट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशन, पॉजिटिव नेगेटिव, हर चीज़ के पॉजिटिव प्रॉस कॉन्स क्या होंगे बिफोर मेकिंग कंक्लूजन। कंक्लूजन पे पहुँचने से पहले उस चीज़ के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। इन अदर वर्ड रियलिस्टिक थिंकिंग मीन्स लुकिंग एट योरसेल्फ अदर देन द वर्ड इन अ बैलेंस्ड। पहले हर चीज़ के बारे में अपने तरीके से, सामने वाले के तरीके से, और पूरे उसके हिसाब से कि क्या वो सही है या नहीं है,
कहने का मतलब ये है कि दे आर कैपेबल ऑफ लुकिंग एट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ए प्रॉब्लम। अर्लियर वो क्या करते थे, ओनली वो ब्लैक एंड वाइट में दिखते थे कि या यस या नो, ठीक है। अब क्या है, वो मल्टी डायमेंशनल हो जाते हैं, अलग ढंग से वो दिखना शुरू कर देते हैं। सम एक्सपर्ट आर्ग्यू दैट आइडियलिज्म ऑफ पियाजे's फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज डिक्लाइंस इन यंग एडल्टहुड। कहते हैं वही जैसे उन्होंने कहा कि जो हमारी एडोलेसेंस में क्या था, पियाजे ने क्या कहा था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है, यहाँ पे वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, रिप्लेस बाय मोर रियलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक थिंकिंग। शी आर्ग्यूज दैट एडल्ट्स यूज इंफॉर्मेशन डिफरेंटली देन एडल्ट्स। वो एडल्ट से डिफरेंट तरीके से वो इंफॉर्मेशन को लेते हैं, क्योंकि उनकी मल्टी डायमेंशनल हो जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा वो और भी चीज़ों को वाइडर देखना शुरू कर देते हैं, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स भी देखते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू के वार्नर, शे एडल्ट्स प्रोग्रेस बियॉन्ड एडोलेसेंट ओनली इन देयर यूज ऑफ इंटेलेक्ट। We typically switch from actually acquiring knowledge to applying that knowledge in our everyday life। यानी जो हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, हम उसको अपनी डे टू डे लाइफ में भी जो है अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। टू सपोर्ट हिज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ही इंक्लूडेड द फॉलोइंग 2 स्टेजेस टू डिस्क्राइब द कॉग्निटिव चेंजेस। अब उन्होंने क्या कहा है, एडल्ट्स के अंदर ये 2 मेन चेंजेस होते हैं, अचीविंग स्टेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेज। अचीविंग में क्या होता है कि one's intelligence to situation that have profound consequences on achieving long-term goals such as their involving careers। जो वो सोचते हैं अपनी उसके बेस के ऊपर, अपने जिसका एप्टीट्यूड के बेस पे, अपनी इंटरेस्ट के बेस पे, अपनी हम जब इंट्रोस्पेक्ट करते हैं अपने आप को, तो उसके बेस के ऊपर अपने कैरियर गोल होते हैं, वो जो अपनी इंटेलिजेंस के बेस के ऊपर उनको अटेन कर लेते हैं। दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूड मास्टरिंग ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स नीडेड टू मॉनिटर वंस ओन बिहेवियर। अपनी खुद की जो कॉग्निटिव स्किल है उसके ऊपर मास्टरी कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि हम कहाँ पे सही हैं, कहाँ कितना हम कुछ कर सकते हैं। कई बार अपने गोल्स लोग बहुत हाई बना लेते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि हम वो चीज़ अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो यंग एडल्ट्स इन दिस स्टेज विल ऑल्सो एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस। वो इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि जब वो कैरियर में वो चूज़ कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसमें फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस भी आ जाती है। नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं, क्योंकि वो क्या है कि अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो उसमें क्या होता है कि मेनली क्या होता है इसमें कि डेवलपमेंट बिगिंस इन अर्ली एडल्टहुड एंड एक्सटेंड्स इनटू मिडल एडल्टहुड। इज द टाइम व्हेन फैमिली इज एस्टैब्लिश्ड, अटेंशन इज गिवन टू द नीड्स ऑफ स्पाउस एंड चिल्ड्रन। क्योंकि उनकी शादी हो जाती है, वो मैरिज में हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो उनके क्या होता है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू कर देते हैं अपनी फैमिली की। तो उसमें क्या होता है, यंग एडल्ट्स इनका सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, डील विद द स्टार्टिंग ए कैरियर एंड मस्ट टेक ऑन सम लेवल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अदर्स एट वर्क एंड इन द कम्युनिटी। कहने का मतलब क्या है कि वो जो है अपनी फैमिली की, क्योंकि व्हेन दे जो है कम इनटू द कॉन्टैक्ट ऑफ जो है उनकी मैरिज हो जाती है, उनके फिर बच्चे हो जाते हैं, और इसके अलावा जो कैरियर में होते हैं सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बाकी जो कलीग्स हैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्या है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाते हैं, दे बिकम रेस्पॉन्सिबल। अकॉर्डिंग टू लेबुई, विफ देयर आर मैनी चेंजेस दैट टेक विद द थिंकिंग ऑफ यंग एडल्ट्स। बहुत चेंज होते हैं, इंक्लूडिंग ए न्यू इंटीग्रेशन ऑफ थॉट। यंग एडल्ट्स रिलाई लेस ऑन लॉजिकल एनालिसिस व्हेन सॉल्विंग प्रॉब्लम। वो क्या है, जो प्रॉब्लम का यंग एडल्ट्स में क्या है, इन्होंने एडोलेसेंट्स के बारे में कहा है कि वो लॉजिकली कम लेकिन आइडियलिस्टिक के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि हमें किस चीज़ के बारे में, हमें कैसे जो है फ़ायदा है, नुकसान है, अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या है। जैसे एडोलेसेंट होता है, अगर उसको हमने पेरेंट्स ने कुछ कहा तो वो जाएगा, कुछ लाने के लिए कहा गया और जाके वो चीज़ ले आएगा। लेकिन जो एक एडल्ट होगा, जो अर्ली एडल्टहुड का जो एडल्ट होगा, वो सोचेगा कि मैं जो ये चीज़ लेने जा रहा हूँ, क्या उसका बेनिफिट है, जो मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ क्या इसका फ़ायदा है, अगर मैं ऐसे नहीं तो ऐसे करूँगा तब क्या होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि वो उनकी थिंकिंग है, लॉजिकल तो है ही है, लॉजिकल से ज़्यादा उनकी क्या होती है, आइडियलिस्टिक हो जाती है। नेक्स्ट कम टू रिफ्लेक्टिव एंड रिलेटिविस्टिक थिंकिंग। इसमें क्या होता है, रिलेटिव यानी वो क्या होता है, उनकी थिंकिंग को वो और बाकी कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, उनको उसमें दिखते ही है। उसमें क्या होता है कि हर चीज़ के बारे में पूरा डिटेल में उनके, क्योंकि जो बच्चे जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनकी जो थिंकिंग होती है, एडोलेसेंट ऑफन एंगेज इन डुअलिस्टिक एब्सोल्यूट थिंकिंग होती है उनकी, इनकी एडोलेसेंट्स की, जिसमें वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं। वे एडल्ट्स की क्या होती है, रिफ्लेक्टिव एंड रिलेटिविस्टिक। जी टर्म डुअलिस्टिक में क्या, जैसे मैंने भी बताया, उसमें क्या होता है या येस और नो, गुड और बैड। एग्जांपल क्या होंगे इसके, जिसमें गुड आइदर दिस थिंग इज राइट, रॉन्ग, गुड और बैड। दिस इज कॉल्ड द ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग।
और एब्सोल्यूट थिंकिंग या डुअलिस्टिक थिंकिंग। पर जब इसमें अर्ली एडल्टहुड में क्या होता है, डुअलिस्टिक थिंकिंग रिप्लेस बाय मल्टीपल थिंकिंग, दे ग्रेजुअली बिकम अवेयर ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द ओपिनियन इन अदर पीपल एंड रियलाइज दैट अथॉरिटी में नॉट हैव ऑल आंसर्स। क्योंकि उनको लगता है कि जो जो उनके जैसे पेरेंट्स हैं, ये अथॉरिटी है, किसी ने जो रूल बनाए हैं, जैसे स्कूल में हम देखते हैं, कॉलेज में देखते हैं, तो जैसे बच्चे होते हैं, जैसे पेरेंट्स कहते हैं, टीचर्स कहते हैं, कर लेते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, इस स्टेज में जो 20 to 40 ईयर्स में जब कॉलेज में होते हैं, तो उनको लगता है कि जो रूल्स हैं इतने भी फिक्स नहीं हैं जिसको हम जो है इतना फॉलो करें। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो है अब उनके क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे और रियलाइज करते हैं अथॉरिटी मे नॉट हैव ऑल द आंसर। यंग एडल्ट्स बिगिन टू क्रिएट देयर ओन स्टाइल ऑफ थिंकिंग एंड बिलीव दैट अदर्स आर एंटाइटल्ड टू ओपिनियन दे होल्ड एंड दैट वन ओपिनियन इज गुड एज एनीवन एल्स। इसका मतलब क्या है, दिस लीड्स टू नेक्स्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग, रिलेटिव सबऑर्डिनेट थिंकिंग। यानी वो क्या करते हैं, अथॉरिटी को भी क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि ये जो रूल बने हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रूल एकदम सही हैं, वो हम चेंज भी कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से जो उनकी थिंकिंग है वो वैसे हो जाती है, क्योंकि वो हर चीज़ को वो एनालाइज करना शुरू कर देते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है। उसके हिसाब से है कि वो बहुत उनका जो थिंकिंग थी वो एब्सोल्यूट से हटकर जो है रिलेटिविस्टिक हो जाती है। देयर कैन बी, उनके दिमाग में ये रहता है कि देयर कैन बी मेनी साइड ऑफ ए कॉइन, लाइक मतलब कि मल्टी डायमेंशनल हो जाते हैं, गुड और बैड के बीच में भी कोई चीज़ है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव और रिलेटिविस्टिक थ्योरी थिंकिंग। अब क्या है, यंग एडल्ट्स बिगिन टू क्रिएट देयर ओन स्टाइल ऑफ थिंकिंग एंड बिलीव दैट अदर्स आर एंटाइटल्ड टू द ओपिनियन दे होल्ड एंड दैट वन ओपिनियन इज गुड एज एनीवन एल्स। This leads to the next form of thinking, relative subordinate thinking. Here, personal opinions begin to be challenged by others and the logical evaluation of knowledge is actively pursued. This leads to the final form of thinking, which is full relativism. In this stage of thinking, young adults completely understand that truth is relative and knowledge is constructed, not given, contextual and not absolute. मैं वही इन्होंने कहा है कि वो जो उनकी थिंकिंग है रिलेटिव्स हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में जैसे हमने बताया कि हर चीज़ के सिर्फ दो ही पहलू, गुड और बैड, ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं। इसमें क्या होते हैं, उनकी थिंकिंग वाइट हो जाती है, मल्टी डायमेंशनल हो जाती है और वो समझते हैं कि हर चीज़ के सिर्फ दो ही पहलू नहीं होते, या जो रूल्स हैं वो फिक्स नहीं होते, दे कैन चेंज, और जो हर चीज़ के हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स से हम उस चीज़ को देख सकते हैं। एंड पोस्ट फॉर्मल थॉट इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम पियाजेस फॉर्मल। उसमें क्या है, फॉर्मल क्या कौन सा स्टेज थी जिसमें एडोलेसेंस की थी, अब पोस्ट फॉर्मल का मतलब क्या है, जो कि हम पढ़ रहे हैं अभी, अर्ली एडल्टहुड, इस वे क्वालिटेटिवली बहुत डिफरेंट है देन जो एडोलेसेंट थिंकिंग है, फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग दैट द करेक्ट आंसर टू ए प्रॉब्लम रिक्वायर्स रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में वेरी फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। एक सिचुएशन में अगर एक थिंकिंग है, दूसरे में वो चेंज हो सकती है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, जो हम अभी सारा पढ़ ही रहे हैं इसके बारे में। एंड दैट दिस सर्च फॉर ट्रूथ इज ऑफन एंड ऑनगोइंग नेवर एंडिंग प्रोसेस। जो हम जब चीज़ को हम बहुत डिटेल में देखते हैं, हम उसको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में नहीं देखते हैं, हम उसके मल्टी डायमेंशनल तरीके से देखते हैं, हम जो भी कि इस चीज़ के क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसका हमारे पे क्या इम्पैक्ट होता है, सामने वाले पे क्या होता है, सोसाइटी पे क्या होता है, तो उस जब डिफरेंट तरीक़ों से देखते हैं तो जो सर्च ऑफ ट्रूथ जो है वो चलती रहती है कि आगे उस चीज़ को हम एक्सप्लोर करते रहते हैं अलॉन्ग, मतलब कि लॉजिकल के अलावा हम उसको आइडियलिस्टिक तरीके से भी देखते हैं, किस चीज़ को किस चीज़ जो कोई भी चीज़ जो है उसको इस ढंग से करेंगे तो उसका क्या बेनिफिट रहेगा, उसको हम कैसे क्या इम्पैक्ट आएगा उसका सामने वाले पे। एंड अलॉन्ग विद दिस इज द बिलीव दैट सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम नीड टू बी रियलिस्टिक एंड दैट इमोशन एंड सब्जेक्टिव फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस थिंकिंग। तो ये हमारा जो था अर्ली एडल्टहुड की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसके बारे में था, और इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने मिडिल एडल्टहुड की भी बारे में भी डाल दी है शुरू में। आप चाहें तो उसको वहाँ से कट करके और इसको मिडिल एडल्टहुड जो यहाँ पे आएगा उसमें भी डाल सकते हो। एंड अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मैक्सिमम माई चैनल। और जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में मिडिल एडल्टहुड के बारे में बात करेंगे।